आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नहीं शुरुआत तो रमना भाई सारे भाई मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई कई भाई कमेंट भी आए कि भाई बहुत ही अच्छी कलाकार हमारी बबली वर्मा जी, उनसे मुलाकात करवाओ। और आज हमारे साथ फ्रेम में होंगी मैडम बबली वर्मा जी, बहुत ही अच्छी कलाकार है और बैक टू बैक हर कलाकार का इंटरव्यू इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सारे भाइयों से निवेदन है भाई इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया, कमेंट में अपनी राय दे दियो और सभी भाइयों से निवेदन वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले नमस्कार जी। हाँ जी, राम राम सभी को। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी बदलता दौर चैनल को और यूट्यूब और फेसबुक पे भी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका परिचय और बता दो जी दर्शक। मेरा नाम है जी बबली वर्मा और मैं हूँ हरियाणवी लोक गायिका, मतलब रागनी, उपदेश, भजन, ज्यादातर कीर्तन भजन और दोनों ही काम, भजन भी और रागनी भी। तो बबली जी आपसे बात करेंगे जैसे शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं छोटी सी थी, तब से जागरण से शुरुआत हुई थी, माता रानी के जागरण से शुरुआत हुई थी। मेरे को थोड़ा शौक था तो फैमिली ने सपोर्ट किया, पापा ने खास करके भी, जब मेरा बच्चा अगर गाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सपोर्ट करूँगा। जी बहुत बढ़िया। तो जी पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई मैंने बीएड कर रखी है। बहुत बढ़िया। मैडम जी देखो बचपन से शौक रहा है जैसे हाँ पढ़ाई भी और फिर इस साइड भी जैसे रुझान हो गया था आपका, जी। तो दोनों चीज कैसे हैंडल करी? देखो एक शौक होता है बच्चे का जी। और शौक होता है तो वो साथ में पढ़ाई भी और इस चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मेरे को ये लगता था कि नहीं मैं कीर्तन गाऊँ, भजन गाऊँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा रुचि थी मेरे को। तो ऐसे वो सुन गया कि हाँ आज कीर्तन हो रहा है तो मन में एक अलग सी उमंग थी कि हाँ मुझे जाना है, तो पापा सपोर्ट करते थे। अच्छा आपके परिवार में कौन कौन रहा? परिवार में हम 5 बहनें, भाई है और मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मम्मा है और अब तो मैं मैरिड हूँ। अच्छा इधर वाले जो आपके ससुराल वाले परिवार में कौन कौन है? सास है, ससुर है, जेठ है, देवर है और मेरे हस्बैंड है, एक मेरा छोटा बच्चा है। बहुत बढ़िया। तो जी जैसे शुरुआती दौर में ये होता है कि भाई गाने बजाने की लाइन में कोई भी जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हाँ जी हाँ जी, रोक टोक तो होती है। आपके साथ क्या रहा? नहीं जागरण में तो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे यारे प्यारे रिश्तेदार जो जलते हैं, उन्होंने कभी टोका होगा लेकिन पापा ने सपोर्ट किया और आसपास के जो सुनते थे भी परिवार ने गांव में, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। ऐसे होया करे कि भाई पड़ोसी भी थोड़े उकसा दिया करे कि भाई छोरी है बाहर भीतर आओ जाओ, तो थोड़ा सिस्टम आप बिगाड़ दिया करे, तो थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा ऐसा? हाँ, रागनी लाइन में आने के बाद सामना करना पड़ा है। जागरण में तो ऐसा नहीं था, जागरण में 1-2 बंदे थे जो ऐसे ही करते थे, लेकिन पूरा गांव भी सपोर्ट करता था, परिवार भी सपोर्ट करता था। लेकिन रागनी लाइन में आने के बाद फेस करना पड़ा कि ये तो लड़की ऐसी रागनियां गा रही है, ऐसा कुछ, क्योंकि माहौल देख के ऐसा कुछ। किस दौर में आपने जैसे परमानेंट इस लाइन में आ गए थे बेड़ा बांध कर? रागनी लाइन में? रागनी लाइन में मैं 16 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले किसके स्टेज पर गई, किसके साथ, किस कलाकार के साथ स्टेज साझा हुआ? सबसे पहले रागनी के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था दीपिका डोगरा ने, महाशय वीरपाल सिंह के प्रोग्राम में। तब मुझे रागनियाँ नहीं आती थी, मैं मतलब ऐसे ही जैसे बोलते हैं जो अपने लोकगीत ही बोलते हैं, वहीं से स्टार्ट किया था, रागनियाँ नहीं आती थी इतनी। आपके गुरुजी कौन रहे? मेरे गुरुजी हैं जोधपुर से। क्या नाम उनका, परिचय दो। वो इस लाइन से तो नहीं है खैर, कहते लेकिन कहते हैं कि गुरु के बिना मतलब ज्ञान अधूरा होता है। हाँ जी। तो मतलब उनसे कैसे मुलाकात हुई थी? मेरी पूरी फैमिली और उनके नाम ले रखे, जैसे कैलाशनाथ श्री माली की से दीक्षा ली हुई है मेरी, तो गुरु मेरे वो ही है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे किसी ने सिखाया नहीं गाने के मामले में, कोई ये नहीं कि मैंने सिखाया, नहीं तो रागनी सिखाई और नहीं जागरण, जो है भी अपनी मेहनत से। जी। हाँ जी। इस लाइन में आने के बाद जैसे किसी कलाकार की सपोर्ट रही हो? देखो जी सपोर्ट ऐसे तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, प्रोग्राम में जाते हैं जिनके जो बुलाते हैं, वो वैसे प्रोग्राम खत्म होते ही ऐसा नहीं कि हम सिखाएंगे आपको, नहीं, मेहनत खुद को ही करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। कोई आपका जैसे फीमेल सिंगर में जो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड रही हो, सच्ची दोस्त? सिंगर तो नहीं है, हालांकि वो दीपिका डोगरा डांसर है। हाँ जी हाँ जी, डांसर थी वो। हाँ जी हाँ जी, तो वो ही मेरे को इस लाइन में लेके आई। जी। और वैसे हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
देखो जी, ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करा क्योंकि भाई थोड़ा दोबारा फिर मैडम जी से मुलाकात कराएंगे। क्योंकि मुझे बहुत दूर की रहने इनको वाली भी दूर हूँ। जाना है और फिर हमें भी जाना है, हाँ जी। तो शॉर्ट में जितना हो सके करेंगे। हाँ जी। मैडम जी देखो, एक के मासी जी के क्या क्या फर्ज आप मानते हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कलाकार के? देखो भी कलाकार का ये है कि समाज को अच्छा संदेश दे, अच्छी अच्छी बातें गाए, मतलब सारे बैठ के सुन सके, जी और जो युवा हैं उन पे ऐसा प्रभाव पड़े कि हम भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखें जी बिल्कुल और नशे से भी दूर रहें। बिल्कुल। स्टेज पर जाने से पहले जैसे क्या सोचते हो कि भाई क्या क्या प्रबंध आपके लिए होने चाहिए स्टेज पे, जैसे साउंड वगैरह और थोड़ी बहुत सेफ्टी होनी चाहिए कलाकार की? देखो, आज तक तो ऐसी कभी कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि जो प्रोग्राम करवाते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है, तो वो अच्छे से प्रबंध करके रखती है। और कोई वो क्या करे ना भी एक आधा तो हिस्सा पाए जाए काम की गल, हाँ कुछ मदद करने वाला, लेकिन एक पूरा कमेटी जो अगर प्रोग्राम देती है तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है, वो संभालती है। ज्यादातर प्रोग्राम जैसे गौशाला के या फिर किस साइड से ज्यादातर प्रोग्राम आते हैं ज्यादातर आपके? प्रोग्राम राजस्थान के होते हैं, हरियाणा के भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। ज्यादातर राजस्थान के बंदे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। आप जैसे लोकेशन नहीं बताइए आपने, आपका जो पियर था और ससुराल है? मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, श्यामसुर गांव से, और जो ससुराल है मेरा राजस्थान में भादरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैडम जी, इन फ्यूचर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कलाकार रहे हो, आपका सपना हो कि भाई बच्चों को भी बनाऊं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं बच्चे को कलाकार बनाऊं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा है, थोड़ा सा माइक दिख जाओ, डीजे दिख जाओ, उसके अंदर से ऑटोमेटिक। वो तो आज हमने नोटिस भी कर लिया। लेकिन मेरा सपना ये नहीं, मैं सोचती हूँ कि बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छा, मेरी इच्छा है कि फौजी। हाँ जी। अच्छा, आपका कोई, आप भी पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छी आपने शिक्षा प्राप्त करी, कोई आपका सपना रहा जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ गाने से पहले? डॉक्टर वकील का तो नहीं था, लेकिन मेरा खेल के लिए थोड़ा वो था। क्या एथलीट बनना चाहते थे? खेल का भी, मतलब जैसे खो खो वगैरह खेले, कबड्डी वगैरह खेले, उनमें मेरा थोड़ा रुझान था। लेकिन वही बात है ना, लाइन मतलब साथ में गाना बजाना, तो एक काम तो छोड़ना पड़ता ही है। अच्छा बबली जी, आपकी जो शादी के बाद हाँ, इस परिवार से, आपके पतिदेव से कितनी सपोर्ट रही? बहुत ज्यादा सपोर्ट है। पापा के बाद में इन्होंने सपोर्ट किया है, तो पूरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, सास है, ससुर है, कभी कुछ नहीं कहते, ऐसा बोलते हैं कि भी अच्छा काम करो बेटा ताकि सभी सुन सके। तो इतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम कुछ ऐसा ना करें कि उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो जी, आजकल का जो माहौल है, जैसे आप भी देखते हो, मार्केट में हम भी घूमते हैं, जैसे डांस वगैरह ज़्यादा लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं और फिर वो थोड़ा ऐसे बेहतर तरीके से पेश आते देखो, हैं। डांस बुरा नहीं है, मतलब नृत्य बुरा नहीं है चीज, अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो, सभ्य तरीके से। अगर हमारी संस्कृति के बहुत पुराने पुराने सॉन्ग हैं, पहले भी तो डांस करते थे अच्छी तरीके से। ऐसा हो कि माँ बाप बहन भाई अगर इकट्ठा बैठ के अच्छा वो तो देखो जी, एक बात आप भी देखियो, जैसे हर मौके पर अपने डांस होता था। हाँ, फागण में, सावन में, ब्याह में बिल्कुल, ये तो हमारी होता था। संस्कृति थी। मैं मतलब मैं छोटी सी, मैं याद हूँ तो हम 10-15 दिन पहले होली थे, मतलब गीत गाना स्टार्ट कर दिया करते। बिल्कुल। लेकिन अब तो माहौल ही नहीं है कि लड़कियां बैठ के गीत गा ले होली के, ऐसा माहौल है तो नहीं ऐसा ना। नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा, जैसे भाई चेंज इतना हो गया कि भाई खटोले जेल के भीतर इन पर फिर डांस करें, तो वो काफी गाने ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। और मेन बात दिक्कत पता है कहाँ पे, कोई कुछ कहता नहीं है। अगर आज हम रागनी गा रहे हैं तो लोगों को उसको दिक्कत हो जाए, फलाने छोरी रागनी गा लो भाई, गलत बात है। लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलता कि कोई कुछ गलत गा रहा है। गाने वाले अच्छे भी बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग निकालते हैं, लेकिन बदमाशी का दौर ज्यादा चल रहा है, तो आजकल हर बच्चे के मतलब दिमाग में बदमाशी के गाने चल रहे हैं। चलो, एक के तो छोटी तो सरकार ने पहल करी है, जो भी थोड़े गन कल्चर के गाने थे या थोड़े वल्गर गाने थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, बहुत ही ये बहुत सराहनीय कार्य है उनका जो इतना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैडम जी, याददाश्त की बात करा तो कितने के रागनियां याद है? ज्यादा रागनियां तो नहीं है, सीख ही रही हूँ, इतनी बड़ी कलाकार नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आता है गा लेती हूँ। फिर भी 10, 20, 30, 50, 100 गा लेती हूँ, इतनी तो गा लेते हो? 10-15 रागनियां गा लेती हूँ। बिल्कुल। देखो, एक क्या होता है, जैसे गौशाला प्रोग्राम है या फिर किसी बाबा जी का प्रोग्राम, वो बोल देते हैं कि भाई हमारे बाबा जी का भजन बना के लेके हाँ, आना, गा लेते तो वो डिमांड पर तैयार कर लेते हो? भजनों की कोई परेशानी, भजन पूरी रात गुआ होती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक अच्छी गायिका हो, हमने आज सुना भी है लाइव और आप सब लोग भी देखते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। भगवान से भी दुआ करेंगे माँ सरस्वती आपके ऊपर जी।
ऐसे ही कृपा बनाए रखे। जी, तो बहुत-बहुत मैडम जी धन्यवाद। एक चीज है छोटी, जी। जैसे कलाकार को हाँ जी। गाना तो आता है अच्छा, बजाना भी तो आना जरूरी है। हाँ, रियाज़ ज़रूरी है, आना चाहिए। लेकिन काफ़ी कलाकार हैं जो साथ में हारमोनियम प्ले करते हैं, बजाते हैं। लेकिन वही बात है ना, ये लाइन ऐसी है, इसमें प्रोग्राम कंटिन्यू चलते तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन ये बात आपकी जायज़ है कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है। जरूरी। हाँ जी, बहुत ज़रूरी तो है। आप कभी ट्राई करते हो जैसे हारमोनियम वगैरह बैंजो कुछ साज प्ले करने की? अभी तो क्योंकि इस फ़ील्ड में आए, रागनी फ़ील्ड में आए, इतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चा होने के बाद फैमिली भी है। पहले रियाज़ का वो होता था। कभी ऐसा मन होया हो कि भाई ना इस लाइन में तो गलत फंस गया, आत्मविश्वास टूट गया हो, पता कोई है, ऐसा? मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मैंने गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, लेकिन पापा ने बहुत सपोर्ट किया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, क्योंकि पापा हैंडीकैप थे। लेकिन वो चीज़ें फेस की मेहनत करके, कभी ये नहीं किया कि हमने, ये नहीं है कि मेरे को घर का काम नहीं आता, खेत का काम नहीं आता, सब मेहनत की है हमने। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। तो एक जैसे हरियाणवी संस्कृति बचाने का आप काम करते हो, ऐसा बोला जाता है कि भाई कलाकार हमारी पुरानी विधाई को जैसे बचाते याद करते, कोई भी एक आधी ऐसी जो अपनी जैसे सोहनी होया कर दी निहाल दे, उस टाइप की कोई तर्ज या देसी तर्ज है कोई याद? तरस तो थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ, इनको कलाकारों को, बड़े जो कलाकार हैं उनको देख देख के कोशिश करती हूँ, किसी ने सिखाया तो है नहीं, बाकी कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। एक ऐसे आधे कर का लेती हूँ। 2 बोल तो सुना दीजिए। हो तेरी कुटी में रहूंगी ऋषि जी, रहूंगी ऋषि जी, मैं ऋषि जी, मैं ऋषि जी, मैं मेरे मन का पिया तू। वाह जी वाह। अच्छा मैडम जी, इतनी ये आवाज बरकरार रखने के लिए कोई परहेज वगैरह करने पड़े? ये क्वेश्चन आपने ऐसा ही पूछ लिया, मैं ऐसी कलाकार हूँ जी, मैंने कभी किसी चीज का कोई परहेज नहीं रखा। लस्सी का, दूध का, बाकी ये रखना चाहिए कलाकार को, सही है। लेकिन मैंने कभी नहीं रखा जी, बता रही हूँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ। और किस स्केल तक आप प्ले कर लेते, मतलब गा लेते हो? वो तरस देखी जाती है रागनी की, कई बार एक हाँ, मतलब वो नोट्स ऊपर जाते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत। जैसे कौन सा ऐसा कलाकार या फिर महिला कलाकार आपकी मनपसंद रही जी, जिसको आप सुनना पसंद करते हो और उससे कुछ सीखने को मिलता है? जी, ज्यादातर रागनियाँ मेरे को पसंद है सत्य कथूरिया जी की। सत्य कथुआ। हाँ जी, तो मैं उनकी रागनियाँ बहुत पसंद करती हूँ, और सोमवीर जी की रागनी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सुनना पसंद करती हूँ। इतनी तो मेरे को नहीं आता कुछ भी, गाने की कोशिश तो मैं नहीं कर सकती इतनी बढ़िया, लेकिन सुनना पसंद करती हूँ मैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा देखते अच्छा सुनते हैं तो भी हाँ, अच्छा सीखते हैं। और मुनिगर पावड़ा और राजेंद्र मासे जी को सुनना पसंद करती हूँ जी। बहुत बढ़िया। बबली जी, ड्यूट में किसके साथ जोड़ी परफेक्ट रहती है आपकी? ड्यूट में जी लगभग मैंने सभी कलाकारों के साथ में गाया, मासे वीरपाल जी के साथ में, राजेंद्र जी के साथ में, दिलेर के साथ में, और भी अदर कलाकार, सुरेंद्र गीगनाऊ के साथ में भी, काफ़ी कलाकार हैं, लगभग गाया है। जी, जैसे आज के दौर में कौन सा ऐसा कलाकार जो परिपूर्ण भाई बढ़िया प्रोग्राम भी करता है और संस्कृति बचाने में विशेष हाथ भी उसका, आपका मनपसंद कोई हो? देखो, जितने भी कलाकार हैं हमारे जो पुराने हैं, राजेंद्र जी हैं, वीरपाल जी हैं, विकास है, सुरेंद्र जी हैं, ये सभी अच्छा गाते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं अच्छी। बिल्कुल। बीच में एक बार रुझान आया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वापसी संस्कृति हमारी देखने को मिल रही है। हाँ, गढ़वा बैंजू हाँ, से गढ़वा बहुत बैंजू का, फर्क हाँ, पड़ा है। बाली शर्मा जी है, ये लगभग सारे कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैडम जी एक चीज और है, जैसे लोग हमसे भी पूछते हैं और एक छवि भी बनी है समाज के अंदर कि जी, भाई जी। गाने बजाने वाले नशा करते हैं, वो कितनी सच्चाई आप मानते हो? भाई मैंने तो देखा नहीं, और किसी का अगर पर्सनल भी घर पे आके कोई बंदा अगर अपने भी शौक है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपने घर पे तक सीमित है। कोई भी शादी वादी का फंक्शन हो गया और हो गया, वैसे तो भी मैंने देखा नहीं किसी को स्टेज पर, तो भी शादी वादी का कोई फंक्शन है, भी पार्टी शार्टी है, उनमें अगर कोई कलाकार लेता है तो वो उनका पर्सनल है जी, बाकी मैंने तो नहीं देखा किसी को जी। कभी ऐसा होया हो जैसे पब्लिक ने ऐसी डिमांड करती हो रागनी ना आई हो तो थोड़ा बहुत ऐसा होया करे? ऐसा तो कुछ को नहीं रहा,
कि मतलब पब्लिक ने डिमांड कर दी। उन्हें पता है मैं जिसा का टूटा फुटिया गाँव हूँ। कहने का मतलब यो अपना अपने हथियार रखो। टूटा फुटिया सब ने बेरा में जिसा टूटा फुटिया अगर हम वो फरमाइश करे जो मैं उनने बेरा है बना हुआ है वो मैं सुना दी हूँ। बबली हाँ जी भजना की हो जाए, कई बार तो भजना की मेरे को शौक है, भजनों का बहुत ज्यादा शौक, मैं गाती हूँ। जी, एक चीज और है, जैसे रंग काट अपनी रागनी लाइन का एक विशेष हिस्सा माना जाओ, मनोरंजन का लगा लो चाहे कंपटीशन लगा लो, किस चीज के साथ हो आपका? जी इस चीज तो मैंने बेरा को था रंग काट के होया करे। यूपी में था एक बार, मैंने सच में नहीं बेरा था रंग काट के हो है। मैंने पूछा, उन्होंने तरज उठा दी। मैं कहा जी बताओ, मैंने की बोले इसी तरह में कोशिश करी थी जी। उसके बाद में एक बार और कलाकार के साथ में वास्ता पड़ा, बाकी मैं इस चीज से वो नहीं, मैं मतलब तो सिंगल ही गाना पसंद करती हूँ। अच्छा, अकेले ज्यादा गाते हो आप? अकेले पसंद करती हूँ गाना, क्योंकि ना तो मैं इतनी बड़ी कलाकार इसी टूटी फूटी रागनी, मैं सिंगल ही गाना पसंद कर रहा हूँ। जी, जी संगीत को कितना महत्व देते हो अपनी लाइफ में? भाई संगीत लाइफ है। बचपन था आप अंदाजा लगा सको, जिस गुड़िया ने बचपन तय मतलब इतना शौक था और अब तक गाने लाग रही हूँ, जी, तो देख लो आप कितना का प्रेम है संगीत पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी। जैसे ये हो कि कभी भी घर का काम कर रहे हो, सारा करूँ जी घर का काम। जो एक नॉर्मल घर घर हाँ की जो औरत गृहस्थी होती पूरी है, जी। हाँ, मैं अपना काम इस प्रोग्राम में तो जाके मैं अपना काम खुद करूँ जी, खाना बनाना और सब काम करूँ जी मैं। हाँ तो मतलब काम में फर्ज, कोई शर्म को ना जी, खेत का हो घर का अपना काम मैं खुद करूँ जी। जैसे अपने देसी भाषा में कहा डांगर भी राखो धार दूर काटनिया। धार काटनी तो कोने आती, क्यों अब तो शहर में रहने लगे। पहले गांव में रहते थे तो डांगर चराए भी हैं जी, खेत में हरा भी लाया है, कणक भी काटी है, कपास भी चुगी है, काम सारे करे हैं, मजदूरी भी करी है। अच्छा बबली जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे जो शुरुआती दौर से, जैसे बचपन से लगा लो आपने इतनी मेहनत करी है, हाँ। जो बचपन से ही मेहनत करके और फिर जैसे कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचता है, उसको शायद इतनी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो पक जाता है। एक होता है कि भी सब कुछ किया करा मिले और फिर बाद में फिर एकदम से ना प्रेशर जी हो। किया क्या कुछ नहीं मिला, बहुत धक्के खाए हैं। उस टाइम तो जी बसा में जाया करते, बसा का टाइम टेबल नहीं होया करता, सवेरे 4 बजे आरती हो जाया करती, तो बस का टाइम होया करता 6:30-7 बजे, बस स्टैंड पे बैठ के काटा करते, पापा के साथ में बैठे रहा करते। अब तो बहुत सुविधा हो गई है, अब तो बहुत सुविधा होगी, हर चीज की सुविधा। आजकल तो साधन लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, तुरंत किसी टाइम जाओ। लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, फोन भी ना होया करते। फोन एसटीडी वाले फोन बोल रहा करे ना, मेरे गांव में तो मेरे चाचा लगा वो जिस तरह बुधा रहे तो वो बुला के ले जाया करते, बेटा तेरा फोन आ रहा है प्रोग्राम वास्ते एसटीडी पे। आजकल थोड़ा ऐसा सिस्टम रह रहे हैं, डिजिटल हाँ। इंडिया हो गया। मैडम जी, जातिवाद फेस करना पड़ा कभी इस लाइन में? देखो जी, सुनने वाले हैं ना, वो इस चीज को नहीं मानते कि किस जाति से गा रहा है, किसने, सुनने वाले उनको सुनते तो हैं। क्या पता कलाकार किस जाति हाँ से है। सुनने वाले सुनते हैं। कोई एक आधा हो जाए बंदा जिसके दिमाग में घना सर फेरा हो, उसका कोई इलाज नहीं होता। बाकी अगर कलाकार को सुनना पसंद करते हैं वो करते हैं, वो ये नहीं देखते ये किस जाति से नहीं है। कभी ऐसा पता चला हो कि भाई आपके प्रोग्राम कटवाए गए या फिर आपने किसी कलाकार के कटवाए हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो अभी पूछते हैं जी उसको बुला ले जी, सबको बुलाओ। पूछते हैं कैसा गाते हैं, भाई मेरे से तो बढ़िया गावा है, क्यों नहीं बुलाओ? सबने बुलाना चाहिए, जो अच्छा मेहनत कर रहा है सबने बुलाओ। बैक किस कलाकार का होता है कि आज वो भी आओगा, कभी मैं कम रह जाऊँ ज्यादा हो मैंने जाए? किसी का बह नहीं, क्योंकि ये बात दिमाग में रहती नहीं, कौन आएगा, सब अपना अपना गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, बिल्कुल। तो भय किस चीज का होगा। देखो जी, एक कड़वा सवाल और पूछूं आपसे, हाँ जी। जैसे कोई भी प्रोग्राम करवाने का इच्छुक है, हाँ। क्या कोई ऐसी आपकी डिमांड रहती कि भाई इतने में आऊंगी, इससे कम नहीं आऊंगी? जैसे किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो प्रोग्राम देखो, करवाने का इच्छुक है। कई मेरा ऐसा है भी, कई बार ऐसा होता है कि मंदिर का हो गया, गौशाला, उनका बजट अच्छा होता है। कई बार एक इंसान सोचता है यार भी मेरे घर में भी प्रोग्राम हो जाए और ये बेबे ने बुलाऊं, फर्क नहीं होगा। कई कलाकार की एक वही बात हो ना, फैन हो है, तो उनके लिए जी मैं जाती हूँ। जाना चाहिए। घर में अगर कीर्तन है तो कई बार ऐसा भी हो जाए कि जी एंट्री लगा के जानी पड़ेगी, पेमेंट को ना जी जरूर आऊंगी। एक और जैसे एक हंसी मजाकिया सवाल है, क्योंकि इंटरव्यू ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, जैसे कभी गीता में भी गए हो, जैसे अपने लेडीज हाँ जाकर जी। बहुत बहुत बताने लग रही हम तो, होली के 10-10 15-15 दिन पहले मतलब खूब गाया करते, नाचा करते। और अब भी शादी वादी हो ना, तो जिस तरह मेरे प्रोग्राम ना हो तो नू कहूंगी जी बुला के लेके आओ जी। एक दुखद बात हो रहा और मैं तो ना वो क्या करे ना, थोड़ा बहुत डांस वांस कर लूंगी। थोड़ा बहुत हाँ। स्टेज पर भी हो जाए कभी कभी। स्टेज पे भी वैसे भी मतलब शौक है तो जरूर। हाँ। एक दुखद बात है जी, जैसे हरियाणा में आज के दौर की जो लड़के हैं, हमारी उम्र के लगा लो या फिर जो आने वाली पीढ़ी है, वो इन चीजों को भूलती जा रही है। जैसे ज्यादातर इंस्टाग्राम पर रील बनाना, ऐसे तरीके से पेश आना, गलत करना, गलत सीखना, ज्यादातर उस साइड रुझान हो रहे हैं। हाँ, ये कहना चाहोगे? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी, जितने युवा हैं
अच्छी अच्छी चीजें सुनो ताकि परिवार वालों को भी अच्छा लगे कुछ है और सुनने को अच्छी, ताकि हमारी संस्कृति भी बची रहे। हमारे तो पुराने गीत हैं, रागनी हैं, भजन हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और इंस्टा ने तो भी इन्हें पूछो ना के गंद फैला रखा है। लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया का लोग गलत उपयोग भी करते हैं, लेकिन ये बनी तो अच्छे के लिए है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। हाँ, तो सभी से यही कहना चाहूंगी जी, अच्छा अच्छा सुना करो, अच्छा बोलिया करो और अच्छा ढंगते रहा करो जी। जी बबली जी, कोई भी एक गीत सुना दीजिए पुरानी याद। अपने चैनल की एक चीज खास बात है जी, जितने दर्शक जुड़ रहे हैं ना, सभी संस्कृति प्रेम में, क्यों ना तो आप ऐसे चीज डाला करते और ना अपने दर्शक ऐसे मतलब भाई ऐसे सुनने वाले, तो कोई एक पुराना माहौल याद था जो। हाँ, जगड़ी गाया करते होली पे। एक बुगला एक हंस चुगे, वो तो चुग चुगे एक पेट भर, बेबे बुगला एक हंस चुगे, वो तो चुग चुगे एक पेट भर। तो ऐसी जगड़ी गाया करते थे होली पे। जी, आपका बचपन जो गुजरा है, जैसे ज्यादातर देसी तरीके से गुजरा है, कितना मिस करो? बहुत मिस करूँ और शहर में आने के बाद ज्यादा मिस करूँ, लेकिन अब भी मेरे में वही बचपना है। जी, कोई भी आपकी एक अच्छी आदत बतानी है जो आपको औरों से अलग करती है, अपने आप को अपनी खूबी बतानी है। जी, यह है, मैं जो भी मैंने नू लागे मैं मुंह पे बोला करूँ, तो किसी ने बुरी लागो किसी ने अच्छी लागो। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही को सही कहना एक अच्छी बात ही होती है। किसी ने अच्छी लागो बुरी, मैं बस यह है, मेरे में कमी लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो। कमी तो मैं पूछूंगा आपसे, कमी और बताओ। कभी है जी, मैं सोऊं बहुत ज्यादा हूँ। बहुत ज्यादा सो गए। ठीक है जी, बहुत दूर जाना है मैंने भी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो भाई देखो, इंट्रो लास्ट कराए मैडम जी, एक विशेष मैसेज है। हाँ। जो भाई नशा पता करते हैं, नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हरियाणा में, उनको और कोई संदेश दे भाई दे बढ़िया। को माँ बाप है ना, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तार पे लगा हुआ है, तो नशे से दूर रहो, खाया करो, देसी खाओ, दूध पियो, लस्सी खाओ, घी खाओ, देसी रहो, बढ़िया तरीके से। नशे में कुछ नहीं आना जाना, घर बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। या जिंदगी मिली 4 दिन की जिंदगी मिली, इसने बढ़िया तरीके से जियो, खुशी खुशी जियो, नशे से दूर रहो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई धन्यवाद सारे भैया का वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। और मैडम जी के विचार आपने कैसे लगे वो कमेंट कर दियो। और अगला इंट्रो हारमोनियम के साथ कराए मैडम जी का स्पेशल। सारे भाई ना राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।